दोस्तों, हमारा भारत देश महान देश है। समय समय पर यहाँ महान पुरुषों और महाकवियों पैदा हुए। आदि कवि वाल्मीकि, वेदव्यास, कालिदास, तुलसीदास आदि महाकवियों इस देश में पैदा हुए। इन सब ने अपने महान रचनाओं से भारत की संस्कृति को और गौरव बना दिया, मनुष्यों को महान बनने का रास्ता दिखाया है। ऐसे ही कवियों में एक कवि थे रविंद्रनाथ टैगोर। उन्हें विश्व कवि और गुरुदेव नाम से भी जाना जाता। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर इस दुनिया का पहले एशियन थे जो नोबेल प्राइज जीतने वाले। रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल प्राइज विनिंग ऑथर के अलावा वे एक लाजवाब पोएट थे जिनकी बहुत बड़ी कलेक्शन है पोएट की। वे म्यूजिक भी कंपोज करते थे। 2200 से ज्यादा गानों कंपोज किए हैं। वे पेंटिंग भी करते थे। 2300 से ज्यादा पेंटिंग कर चुके थे। इसके अलावा वे एक बड़ी ट्रैवलर थे। उस टाइम में वे 34 कंट्रीज ट्रैवल कर चुके थे, बल्कि उस जमाने में ट्रैवल करना बहुत ही मुश्किल था। दोस्तों, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, इस कोटेशन में बहुत ही पावरफुल मीनिंग है। पहले इस कोटेशन को समझते हैं। सोए हुए मानव समाज को जगा कर एक नया जीवन स्टार्ट करने की शक्ति। रविंद्रनाथ टैगोर का पिताजी का नाम है देवेंद्रनाथ टैगोर। उनका माताजी का नाम है शारदा देवी। अभी देवेंद्रनाथ टैगोर के 14 बच्चे हुए, जिनमें से आखिरी बेटा था रविंद्रनाथ टैगोर, जिनका जन्म 7 मई 1861 को हुआ था कोलकाता के एक प्रतिष्ठित परिवार में। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म एक बहुत ही बड़ी आर्टिस्ट के घर में हुआ। उनके घर में जिन भी लोगों हैं उनमें से कोई ना कोई क्लासिकल म्यूजिक, पोएट, फिलोसोफर, म्यूजिशियन, राइटर, कंपोज थे। रविंद्रनाथ टैगोर जिस परिवार में पैदा हुए वे काफी ज्यादा बड़ा परिवार था और रिचेस्ट फैमिली था। उनके बचपन के समय में वे उनके बड़े भाई इमरनाथ टैगोर जो रविंद्रनाथ टैगोर को ट्रेन करते थे, जैसे कि स्विमिंग सिखाना, जूडो, रेसलिंग, हिस्ट्री, मैथ्स, संस्कृत, जिम्नास्टिक। अभी उनके एजुकेशन की बात करें, स्कूल में वे ध्यान नहीं देते थे। इसी कारण से टीचर उन्हें खूब मारती थी। इनफैक्ट उन्हें स्कूल जाना नापसंद। बचपन से ही उनको प्रकृति से प्यार था। प्रकृति में ही वे बहुत समय बिताते थे। प्रकृति के सुंदरता को देखकर और प्रकृति से बहुत कुछ सीख रहे थे रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर बचपन में ही ये खास बात थी, वे ज़्यादा लिखा करते थे। उनके लाइफ में कुछ भी होने से, उनका दिल कुछ भी कहने से वे दूसरे लोगों का एक्सपीरियंस भी लिखा करते थे। इनफैक्ट लेजेंडरी म्यूजिशियन उनके घर आते थे उन्हें म्यूजिक सिखाने के लिए, जैसे कि जादूनाथ भट्टाचार्य। ये वही इंसान है जिन्होंने वंदे मातरम जो हमारा नेशनल सॉन्ग की ट्यूनिंग सेट किया है। 1873 में जब रविंद्रनाथ टैगोर 12 साल के थे, उनके पिता ने उन्हें अमृतसर लेके गया। 1 महीना तक, जहां वे गोल्डन टेम्पल में बैठकर वे घंटों घंटों तक गुरबानी सुनते थे। उसके बाद हिमालय में जाकर उनके पिता ने उन्हें एस्ट्रोनॉमी, हिस्ट्री, साइंस, उपनिषद, रामायण, भगवत गीता सिखाया है। ऊंची शिक्षा के लिए 16 साल की उम्र में वे लंदन गए, जहां वे 2 साल रहे और अंग्रेजी सीखा, दुनिया का अनुभव पाया और दुनिया की समस्या का अध्ययन किया और पढ़ाई छोड़ दिया था। इसी टाइम में रविंद्रनाथ टैगोर ने इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई की, जैसे कि विलियम शेक्सपियर, ओ हेनरी और भी बड़े बड़े ऑथर। उनके कहानियाँ, पोएम्स, पोएट्रीज, प्लेस सब कुछ पढ़ने लगे। इसके अलावा वे इंग्लिश म्यूजिक, आयरिश, स्कॉटलैंड म्यूजिक भी सीखने लगे। रविंद्रनाथ टैगोर का म्यूजिक बहुत ही डिफरेंट और यूनिक था। हिंदुस्तान क्लासिक, कर्नाटका, गुरबानी, आयरिश म्यूजिक, इन सब की मिक्स से म्यूजिक बनता था। उन्होंने संगीत की एक नया टाइप ऑफ म्यूजिक का जन्म दिया था जो उनके नाम पर ही है, रविंद्र संगीत कहा जाता है। अभी आप इस गाने को सुनो। इस गाने को सुनने के बाद आप तो बहुत एक्साइटेड हो चुके हो। भारत लौट कर साधना नामक पत्रिका आरंभ किया और उत्तम कहानियां लिखने लगे। 22 साल के उम्र में उनकी शादी हुई। इसी टाइम में संध्या संगीत, प्रतिभा संगीत, निवोग्या आदि कविताएं प्रकाशित हुए। उनके काव्यों में और कविताओं में देशभक्ति का भावना भरी हुई है। उन्होंने बताया, जब तक हम प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता से प्रेम नहीं करते हैं
तब तक हम भारत से प्रेम नहीं कर सकते। से 1901 में बेलपुरी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की संस्थापन किया था। इसका मुख्य उद्देश्य ही था कि भारत की संस्कृति को और भी लोग सीख सके। यही शांति निकेतन कुछ वर्षों के बाद विश्व भारत के रूप में बदल गया था। 1905 में जब ब्रिटिश ने बांग्लादेश को पार्टीशन कर दिया था, तब उन्होंने यह गाना लिखा, अमृत सोनार बंगाल, जो आज के दिन में ये बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ना सिर्फ इंडिया का नेशनल एंथम लिखा, बांग्लादेश और श्रीलंका का भी। से 1909 से 1910 तक राजा और गीतांजलि लिखकर पब्लिश किया था। 1911 में ढाका घर नाटक लिखा था। उन्होंने उसी टाइम में हमारे नेशनल एंथम जन गण मन लिखा है। 1911 में कलकत्ता के कांग्रेस सेक्शन में इसे पहली बार गाया गया था। इस वीडियो को देखो जहां पर रविन्द्रनाथ टैगोर हमारे नेशनल एंथम को गा रहे हैं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। दोस्तों, इस वीडियो बहुत ही रेयर वीडियो है, बहुत ही मुश्किल से फाइंड किया हूँ। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। से 1913 में उनकी गीतांजलि के इंग्लिश अनुवाद पर उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार मिलते ही उन्होंने शांति निकेतन संस्थापन को अर्पित कर दिया था उनके नोबेल प्राइज को। इसी गीतांजलि इंग्लिश वर्जन यूरोप और अमेरिका में इतना फेमस हुआ कि वे लोग उनके फैन बन चुके थे। वे अलग अलग कंट्रीज में विजिट करने लगे और लेक्चर्स देने लगे। ऐसे ही रविन्द्रनाथ टैगोर 34 कंट्रीज ट्रैवल कर लिए हैं। ब्रिटिश सरकार भी उन्हें काफी ज्यादा रेस्पेक्ट दिया। 1915 में ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड का टाइटल दिया, जो काफी ज्यादा रेस्पेक्ट की बात है। लेकिन सिर्फ 4 साल के बाद 1919 में जालियांवाला बाग मिस्कारी हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने अपने प्रोटेस्ट को जारी रखने के लिए नाइटहुड का टाइटल दे दिया था। उसी समय में उन्होंने एकला चलो गाना लिखा। गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत ही बड़े मित्र थे। उन दोनों का विचार और कार्यक्रम अलग अलग था। जब पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को मिला, जब गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा और रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा, तब से लेकर आज तक ये दोनों उन्हीं नाम से जाना जाते हैं, महात्मा गांधी जी और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। 1932 में गांधी जी को बुरी तरह घायल हो जाता है, तब गुरुदेव ने गांधी जी के पास जाकर उनकी सेवा करने लगे। इससे हमें यह पता चलता है कि गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत ही प्रिय मित्र। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कविता, निबंध, नाटक, कहानियां, उपन्यास सब कुछ लिखे हैं। आधुनिक भारत के निर्माता में उनका एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने भारत को नंबर 1 बनाने का योगदान दिया है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने हमारे पूरे संसार में मानव प्रेम और एकता का संस्थापन किए हैं। इसी कारण से उनका संदेश सर्वपूरक, विशेष और सारे मनुष्य जाति के लिए है। दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर स्टोरी सुनने के बाद आप तो जरूर इंस्पायरिंग और कुछ नया करने का जज्बा जरूर आया होगा। आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चल सके इसके बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।